घर को बनाना चाहते हो, घरवाली अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ औरतें जो है ना, अपने जो उनका शादी के पहले वाला जो घर होता है माँ बाप का, उसको घर कहती हैं या मायका कहती हैं, और शादी के बाद वाले घर को ससुराल कहती हैं। हालांकि उनका अपना घर कौन सा है? जहाँ उनकी औलाद है, उनका शौहर है, वो उनका अपना घर है। बल्कि कभी कभी तो शौहर ताना भी मार देता है, अरे जा अपने घर जा, यानी गोया ये उसका घर नहीं है। कभी कभी सासें ताना मार देती हैं, अरे है तो दूसरे के घर की ना, वो क्या समझेगी। गलत है ये जुमला और गलत है ये सोच। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि शादी करके जो औरत आई है उसका घर है ये, जिसको हम ससुराल कहते हैं। और इसकी दलील मैं आपको कुरान से देता हूं। कुरान का 22वां पारा खोलिए। अल्लाह अपने नबी की बीवियों से कह रहा है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों तुम अपने घरों के अंदर रहा करो। अल्लाह के नबी की बीवियां जिन कमरों में रहा करती थी, उन कमरों को अल्लाह ने उनका घर कहा। अच्छा, ये नहीं कहा कि तुम अपने शौहर के घर में रहा करो। इसका मतलब ये हुआ कि घर की असल मालिका तो औरत है, इसलिए औरत को घरवाली भी कहा जाता है। भाई आप कभी गौर कीजिए, उस घर में आप कितना टाइम देते हैं। बिजनेस करने वाला आदमी, नौकरी करने वाला आदमी, इधर उधर बिजी रहने वाला आदमी उस घर में कितना टाइम देता है। रात में सोता है, दिन में खाना खाने आता है, ज़रूरत के लिए आता है। और औरत 24 घंटे उसी घर में रहती है, ज़रूरत पड़ने पर बाहर जाती है। तो असल तो अपना टाइम, बेहतरीन टाइम तो बीवी दे रही है, औरत दे रही है। इसलिए घरवाली जो है औरत को कहा गया। घर को संवारना है तो घर में नेक और दीनदार औरत को होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। जब किसी औरत का निकाह होता है तो 4 चीज़ें उसके अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, खानदान देखा जाता है और दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। दीनदार औरत घर में आएगी। हमारे यहाँ दीन कौन देखता है भाई? कितनी दीनदार लड़कियां हैं, अगर शक्ल सूरत के एतबार से कुछ वाजिबी बहुत खूबसूरत नहीं है, उनके रिश्ते नहीं मिलते। अगर उनका रंग थोड़ा सा दबा है, उनके रिश्ते नहीं मिलते। उनकी नमाज बर्बाद, उनकी दीनदारी कोई काम की नहीं, उनकी दीनी तालीम कोई काम की नहीं। रिश्ता देखने वाला आता है और ये कमेंट करके जाता है, यार रिश्ता तो अच्छा था, रंग लड़की का थोड़ा सा दबा था। क्या ये गलत नहीं है मेरे भाई? आपके घर में बड़ी हूर परी आ गई, बड़ी खूबसूरत लड़की आ गई, मगर बेहया है, बेदीन है, रोज़ा नमाज से कोई मतलब नहीं है, उसका अखलाक अच्छा नहीं, वो आपके घर को जहन्नम बना देगी। यही मामला दामाद के ऊपर भी अप्लाई होता है। हम दामाद देखते हैं तो क्या देखते हैं? हम ये देखते साहब, अगर हम करोड़पति हैं तो हमारे स्टेटस का दामाद होना चाहिए। और इस स्टेटस के चक्कर में हम ऐसे घरों में भी बेटियां दे देते हैं जहां कब्रों पे सजदे कराए जाते हैं, जहां शिरकिया काम होते, वहां हमारी अहले हदीसों की बेटियां जाती हैं। ये अफसोस की बात नहीं है मेरे भाई? अपनी बेटी को जीते जी आप जहन्नम की आग में डाल रहे हैं। आपने अपनी बेटी की जितनी भी मजबूत तरबियत कर दी है, बहू तो बहू होती है ना, बीवी तो बीवी होती है ना, वो तो वहां ताबे रहेगी अपने सास के, ससुर के, शौहर के, वो कितनी मुखालफत करेगी। मैंने देखा है अच्छे खासे अहले हदीस घरानों की बेटियां, कुछ नहीं तो कम से कम शिरकिया कामों के मुतालिक उनके दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है। वो काम करेंगे नहीं, लेकिन कहेंगे चलो हो तो रहा है, क्या हर्ज है। और ऐसे भी घरों को मैंने देखा है जहां इस किस्म के घरों में रिश्तेदारी हुई, फिर पता लगा कि पूरा अहले हदीस घराना था, तौहीद वाला घराना था, पूरा घराना बर्बाद हो गया। मिसालें मौजूद हैं, आपके इलाके में मिसालें मौजूद हैं। मेरे भाइयों, दीनदारी को तरजीह दो, चाहे लड़की का रिश्ता करना हो, चाहे लड़के का रिश्ता करना हो। और आप नहीं दे रहे, नतीजा ये हो रहा है, एक महीने में शादियां टूट रही, 1 साल शादियां नहीं निपटा रही, शादियों से ज्यादा तलाकें होने लगी हमारे और आपके समाज में। कभी इस पर गौर कीजिए, क्यों हो रहा है? हम दीनदारी को तरजीह नहीं दे रहे। कितने लोगों को देखा मैंने, बेचारे कुरान और हदीस पे चलने वाले हैं, बच्चियों को अच्छी तालीम दिया है, लेकिन माली एतबार से कमजोर हैं, आज बेचारे परेशान हैं, उनकी बच्चियों के लिए रिश्ते नहीं मिल रहे। और हम साहब बड़े फ़ख्र से कहते हैं, साहब हम तो
ऐसी बहू लाते हैं, चाहे वो किसी भी घर की हो, हम दूसरे मसलक की और दूसरे मनहज की बहू भी लाएंगे तो उसको अपने रंग में रंग लेंगे। ये सोच भी गलत है मेरे भाई। पहले आप तरजीह दीजिए कि अगर वो घराना जो किताब और सुन्नत पर चलने वाला है, तौहीद और सुन्नत पर चलने वाला है, उस घराने को, उस घर को आप तरजीह दीजिए, वहाँ से आप बहू लाइए और उसी घर में आप बेटी दीजिए। ये मैं कोई तासुब की बात नहीं कर रहा, मैं जो हालात देख रहा हूँ उन हालात के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ये ज़रूरी है, ये चीज़ हमें दीनदारी देखनी चाहिए। इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा कि मेरी बेटी के बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, मैं किससे अपनी लड़की की शादी करूं? तो कहा ज़व्विजहा अत्तकी, अपनी बेटी की शादी किसी मुत्तकी इंसान से करो। इन अहब्बहा अक्रमहा, अगर तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करेगा इज्जत देगा, व इन करिहा लम युहिनहा, और अगर मोहब्बत नहीं करेगा तो जलील नहीं करेगा। दीनदार और मुत्तकी दामाद तलाश करोगे, अगर मोहब्बत किसी वजह से नहीं भी करेगा तो जलील नहीं करेगा। मोहब्बत करेगा तो इज्जत देगा, मोहब्बत नहीं करेगा तो जलील नहीं करेगा। तो चाहे बहू लाना हो चाहे दामाद तलाश करना हो, दीनदारी को तरजीह दीजिए। अच्छा, अब भाई जिसकी शादी हो गई वो क्या करे? अब तो हो गई। अब अगर बीवी के अखलाक में कोई कमी है तो दुआ करो, कोशिश करो। अल्लाह ने कुरान में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया, व अस्लहना लहू ज़ौजा, हमने ज़करिया की बीवी को ठीक कर दिया। इस आयत की तफसीर में हज़रत अता फरमाते हैं कि हज़रत ज़करिया की बीवी की ज़ुबान थोड़ी लंबी थी। लंबी का मतलब वो लंबाई में लंबी नहीं थी, लंबी का मतलब कि ज़बान दराज थी। तो अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी को ठीक कर दिया। तो दुआ करो अल्लाह से, बीवी के अंदर अगर उसके अखलाक में कोई कमी है तो दुआ करो। दामाद अगर गड़बड़ निकल गया दुआ करो, अगर निभाने लायक है तो निभाओ और दुआ करो। दुआ के ज़रिए भी बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है मेरे भाई। तीसरी चीज़, घर को अगर घर बनाना है तो तीसरा काम हमें और आपको ये करना पड़ेगा मेरे भाइयों कि हमें अपने घर के जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों को मोहब्बत के साथ और अखलाक के साथ निभाना होगा। बीवी को बीवी समझना होगा, शौहर को शौहर समझना होगा। बीवी अपने आप को यानी शौहर पर हुक्म चलाने वाली ना बने और शौहर बीवी को पांव की जूती ना समझे। शौहर अपने हुकूक को समझे, बीवी अपने हुकूक को समझे। अल्लाह ने कुरान में दोनों को हुक्म दिया। बीवी को क्या हुक्म दिया? फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुल लिलगैबि बिमा हफिज़ल्लाह। ऐ मुसलमान औरतों, तुम अगर नेक बनना चाहती हो तो अपने माँ बाप की, अपने शौहरों की फरमा बरदार बनो। कानितातुन फरमा बरदार बनो, हाफिजातुल लिलगैब, और शौहर की गैर मौजूदगी में जिन चीज़ों की हिफाजत करने का अल्लाह ने हुक्म दिया उनकी हिफाजत करो। शौहर के माल की हिफाजत करो, अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करो, शौहर की गैरत का पास रखो। ये अल्लाह ताला ने बीवियों को हुक्म दिया। शौहर को क्या हुक्म दिया? व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों को बेहतरीन तरीके से रखो। हमारे यहाँ ये सवाल भी अक्सर आता है, मौलवी साहब इस्लाम में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है कि सेपरेट फैमिली सिस्टम है? हमारे यहाँ जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है ये इस्लाम का सिस्टम नहीं है। क्यों? इसमें देवर और भाभी में कोई पर्दा नहीं है। इसमें जेठ और उसकी भैवों में, भावज में कोई पर्दा नहीं है। इसमें मैंने ऐसे घरों को भी देखा जब 50-50 साल तक साफ ज्वाइंट फैमिली रही, बड़ी मोहब्बत रही, और 50 साल बाद जब अलग हुए इतनी नफरत है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे। तो इससे अच्छे तो वो घर हुए ना जहाँ शादी करने के बाद बाप ने अलग कर दिया, जाओ भाई अपना अलग कमाओ खाओ, माँ बाप का ख्याल रखो बस। हमारे यहाँ क्या है, अलग होने का मतलब माँ बाप से कोई मतलब नहीं, अलग हो गए तो अलग हो गए, और साथ में है तो फिर शौहर और बीवी की प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं। मैंने तो बास घरों में यहां तक देखा कि बहू अगर गुस्ल करे तो सास को उस पर भी एतराज है, ये रोज क्यों नहा रही है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। मियाँ बीवी के रिश्ते में एक प्राइवेसी होती है, उस प्राइवेसी पर सास को हमला करने का क्या हक है? बल्कि मैं तो कहता हूं लोग मकान बनवाएं, समझदार आप है, इशारा काफी है, मकान बनवाएं तो कमरों में आप अटैच बाथरूम बनवाएं। एक शादीशुदा नौजवान के मसाइल, बहुत सारे मसाइल का हल हो जाएगा अगर आप अटैच बाथरूम बनाएंगे। आप वक्त और हालात के हिसाब से चलना सीखिए मेरे भाई। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के नाम पे, वो मैंने कहीं एक जुमला पढ़ा था कि शादीशुदा इंसान, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाला इंसान अपनी बीवी तक खाने पीने की कोई चीज़ लेके पहुँचाए, ये दुनिया की सबसे खतरनाक स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग होगी साहब।
उसको कोई अच्छी चीज़ उसने मार्केट में खाई तो अब उसको फिक्र है मैं बीवी को कैसे खिलाऊंगा, मुझे माँ को भी देखना है, बहनों को भी देखना है, भाभियाँ भी है, मैं बीवी को कैसे ये खाने की चीज़ कैसे पहुँचाऊँगा। तो ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का ये कोई मतलब नहीं, गलत मतलब है ये। साहब इकराम के दौर में हमें कहीं सास बहू के झगड़े नहीं मिलते, वहाँ इस तरीके का कोई ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं था। वहाँ इंसान बालिग हुआ, शादी हुई, उसके बाद वो अपने, उसका घर का मतलब उसकी बीवी बच्चों का घर, वो माँ बाप के हुकूक का ख्याल रख रहा है, माँ बाप की ज़रूरतों को पूरी कर रहा है। वहाँ भाई की बीवी का और भाई से कोई टच नहीं था, वहाँ देवर भाभी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उनके दरमियान किसी किस्म की बेपर्दगी का।